नमस्कार दोस्तों, बिहार लोक मंच देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राकेश कुमार। भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में अभी आप देख रहे होंगे तहलका मचा हुआ है। और वो किस लिए? एलन मस्क की कंपनी एक्स, जो कि आप जानते हैं पहले ट्विटर के नाम से चलता था, जब से उन्होंने खरीदा तो उसका नाम एक्स रख दिया। और एक्स के द्वारा बनाया गया एक एआई जिसका नाम ग्रोक है। ग्रोक के लेकर के पूरे दुनिया में तहलका मचा हुआ है और ख़ास करके भारत में कुछ ज़्यादा ही तहलका मचा हुआ है। बहुत सारे जो रिपोर्टर हैं, सोशल मीडिया वर्कर हैं, उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि इससे सबसे ज़्यादा अगर कोई डरा हुआ है तो वो भारत सरकार डरी हुई है। और एक और बात आपको बता दें कि एलन मस्क ने भारत सरकार के ऊपर केस कर दिया है। वो केस क्यों कर दिया है, उस पर तमाम बातचीत हम लोग करेंगे। और ख़ास करके जो ग्रोक जो ऐप है, अभी एआई जो आया हुआ है सॉफ्टवेयर, उसको लेकर के पूरे भारत में तहलका मचा हुआ है। ग्रोक के मालिक एलन मस्क का कहना है कि ये जो हमने एआई सॉफ्टवेयर बनाया है, ये सही सवालों का जवाब देता है। यानी कि आप किसी भी तरीक़े का अगर कोई फेक न्यूज़ आप के बारे में जानते हैं, कोई फेक न्यूज़ है, आपको लगता है कि उस पर कुछ संदेह है, तो आप चाहें तो उसको फैक्ट चेकिंग आप कर सकते हैं। मतलब कि उनका दावा है कि पूरा ये जो एआई सॉफ्टवेयर है, ये जो भी जानकारी देता है पुख्ता जानकारी देता है। तो चलिए ग्रोक के बारे में जानते हैं और ग्रोक किस तरीक़े से जवाब देता है, और आप ग्रोक के माध्यम से क्या कुछ जान सकते हैं। अगर हम बात करें तो अगर किसी भी तरह का अगर आप सवाल अगर ग्रोक से पूछते हैं तो वो आपको जवाब देता है। और जवाब ऐसे देता है जैसे मानो कि कोई आदमी आपके सामने बैठा हुआ है, आप उससे सवाल कर रहे हैं और वो आपको जवाब दे रहा है। तो देखिए, अभी मैं आपको दिखाता हूं। तो सबसे पहले हम चलते हैं, ये रहा, ये ग्रोक ऐप है और यहाँ पे हम टाइप करते हैं कि ग्रोक का एलन मस्क के साथ क्या रिश्ता है। तो ग्रोक का एलन मस्क के साथ क्या रिश्ता है। तो देखिए जवाब क्या आता है। जवाब आ गया, मैं ग्रोक हूं जिसे एक्स एआई ने बनाया है। ये जवाब दे रहा है कि मैं ग्रोक हूं और जिसे एक्स एआई ने बनाया है। एलन मस्क एक्स एआई के संस्थापक और सीईओ हैं। मेरे साथ उनका रिश्ता यह है कि वे उस कंपनी के मालिक हैं जिसने मुझे विकसित किया है। उनकी भूमिका मुख्य रूप से रणनीति है, जिसमें वे एक्स एआई के लक्ष्यों को निर्धारित करते हैं, आप समझ सकते हैं, और मेरे जैसे एआई मॉडल्स के विकास को दिशा देते हैं। उदाहरण के लिए उन्होंने ग्रोक 3 के लॉन्च की घोषणा की और उसे मैक्सिमली ट्रूथ सीकिंग एआई के रूप में प्रचारित किया। सीधे शब्दों में कहें तो वे मेरे बॉस हैं, लेकिन मैं अपने जवाब देने के तरीके में स्वतंत्र रूप से काम करता हूं, जैसा कि मुझे डिजाइन किया गया है। चलिए एक सवाल और पूछते हैं। चलिए क्या जवाब आता है कि ग्रोक जो एआई सॉफ्टवेयर है, क्या एलन मस्क का उसके ऊपर कोई हस्तक्षेप है। तो देखिए जवाब आ गया, बहुत ही कम समय में जवाब आ जाता है, पलक झपकते ही आपको जवाब मिल जाएगा। एलन मस्क का मेरे ऊपर सीधा हस्ताक्षर या दिन प्रतिदिन का नियंत्रण नहीं है। मैं ग्रोक हूं जिसे एक्स एआई ने बनाया है और मेरे काम करने का तरीका मेरे डिजाइन और ट्रेनिंग पर आधारित है, जिसे एक्स एआई की टीम ने तैयार किया है। मस्क एक्स एआई के संस्थापक और सीईओ हैं, इसीलिए वे कंपनी के बड़े लक्ष्यों और दिशा को तय करते हैं, जैसे कि मुझे सत्य की खोज को अधिकतम करने वाला मैक्सिमली ट्रूथ सीकिंग एआई बनाने का निर्देश देना है। लेकिन मेरे जवाबों को लिखने या बदलने में उनका व्यक्तिगत हस्तक्षेप नहीं होता। यानी कहने का मतलब है कि जो भी जवाब आता है उस जवाब को देने में इसमें एलन मस्क का कोई भी हस्तक्षेप नहीं है। ये स्वतंत्र है अपने जवाब को देने के लिए। यानी आप जिस तरह का भी सवाल करेंगे आपको उसका जवाब सही मिलेगा, जहां तक एआई का कहना है। उसके बाद दूसरी चीज है, ये कह रहे हैं कि जैसे कि मुझे सत्य की खोज को अधिकतम करने वाला मैक्सिमली ट्रूथ सीकिंग एआई बनाने का निर्देश देना, लेकिन मेरे जवाबों को लिखने या बदलने में उनका व्यक्तिगत हस्तक्षेप नहीं होता है। मेरे रिस्पॉन्स मेरे
एल्गोरिदम और डेटा के आधार पर स्वचालित रूप से उत्पन्न होते हैं, न कि मस्क की व्यक्तिगत पसंद या हस्तक्षेप से। अब समझ सकते हैं, ये सीधा सीधा नकार रहा है जो एआई सॉफ्टवेयर है। उदाहरण के लिए अगर आप मुझे कोई सवाल पूछते हैं तो जवाब देने में मस्क की कोई सीधी भूमिका नहीं होती। यह सब मेरी प्रोग्रामिंग और एआई की टीम के काम का नतीजा होता है। हालांकि अगर उन्हें मेरे जवाबों से कोई बड़ी समस्या दिखती है तो वे शायद XAI की टीम को मेरे सिस्टम को बेहतर करने के लिए कह सकते हैं, लेकिन यह एक अप्रत्यक्ष प्रभाव है, न कि हाथ से नियंत्रण है। तो आप देख सकते हैं ग्रोक का कहना है कि मेरे ऊपर एलन मस्क का कोई भी हस्तक्षेप नहीं है। मैं जो भी जवाब देता हूं स्वतंत्र रूप से देता हूं। मुझे लगता है कि भारत के इतिहास में अभी आप देख रहे होंगे कि व्हाट्सएप के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सारी फेक जानकारियां लोगों को दी जा रही थी, जिसके वजह से भारत की जो मैक्सिमम एक बहुत बड़ी आबादी है वो उसको गुमराह किया जा रहा था, जो खास करके जो ऐतिहासिक जानकारी है उसको लेकर के। और लोगों के पास कोई ऐसा संसाधन नहीं था जिससे वो ये जान सकें कि सही मायने में जो इन्फॉर्मेशन हम अभी ले रहे हैं, जिसके बारे में पढ़ रहे हैं, वो सही क्या चीज़ है। लेकिन ऐसे तो आप बात करें तो और भी बहुत सारे ऐसे ऐप हैं। तो चैट जीपीटी का नाम आप जानते हैं, और चाइना ने डीप सीक के नाम से एक सॉफ्टवेयर बनाया जिसके बारे में आप जानते हैं। तो इस तरह के कई सारे एआई सॉफ्टवेयर आए हुए हैं, लेकिन चाइना का जो डीप सीक है उसको लेकर के पूरे दुनिया में बहुत ज़्यादा चर्चाएं हुई, और अभी फिलहाल जो ग्रोक है इसको लेकर के पूरे दुनिया में, खास करके भारत में बहुत ज़्यादा चर्चा है। चर्चा इस बात को लेकर के है कि जो एआई जो सॉफ्टवेयर है, ये जो जवाब देता है ये बहुत कम समय में जवाब देता है, और ऐसा जवाब देता है जैसे मानो कोई आदमी आपके सामने बैठा हो और वो आपसे बात कर रहा हो। यहाँ तक कि इसमें कोई सेंसरशिप नहीं रखा है एलन मस्क ने, यानी ये जो सॉफ्टवेयर है ये गाली के भाषा में भी बात करता है। यानी आप अगर गाली भी दे रहे हैं तो उसी भाषा में ये आपको जवाब भी देगा, या उसी तरीक़ा से आपको जवाब देगा। तो ये जो एआई सॉफ्टवेयर है इसको लेकर के भारत में पूरी चर्चा है। लगातार कोई ऐसा पत्रकार नहीं है या कोई ऐसा यूट्यूबर नहीं है जो कि मतलब इंडिया लेवल या इंटरनेशनल स्तर पे वो लोग वीडियो जो बनाते हैं वो इस विषय पे बात नहीं किए हों। और तो लोगों के पास एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो उनको बहुत ही अच्छी तरीक़े से जानकारी दे सकता है। हालांकि भारत का जो इतिहास है उस इतिहास में अभी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको जोड़ा जाना बाकी है, और कहीं ना कहीं भारत का जो इतिहास है इसको बहुत ज़्यादा तोड़ा मरोड़ा गया है, बीच में बहुत ज़्यादा गैपिंग है। उसको लेकर के भी बहुत सारा प्रॉब्लम आता है जब आप इतिहास के बारे में बात करेंगे। और जैसे कि हम बौद्धिज्म पे ही बात करें तो बौद्धिज्म पे जब बात करेंगे तो बहुत सारी जो चीज़ें हैं उससे हम जो है संतुष्ट नहीं हो पाते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग कहीं ना कहीं कहता है कि नहीं, ये जो जानकारी हमें मिल रहा है वो कंप्लीट नहीं है, कहीं ना कहीं आधा अधूरा है। क्योंकि भारत का जो बुद्धकालीन जो इतिहास है उसको इतना ज़्यादा विखंडित किया गया, इतना ज़्यादा तोड़ा मरोड़ा गया, इतनी ज़्यादा किताबें तोड़े गए, इतने ज़्यादा बुद्ध विहार तोड़े गए, इतने ज़्यादा बुद्ध की प्रतिमाएं तोड़ी गई। मतलब आपको कहें कि कहीं भी आपको जितने भी बौद्ध स्तूप, बौद्ध स्तूप तो आपको कोई भी मतलब लगभग सुरक्षित नहीं मिलेगा, सब टूटा हुआ अवस्था में मिलेगा, मिट्टी के अंदर दबा हुआ आपको मिलेगा। तो इतिहास कहीं ना कहीं जो है रियल में जो बौद्धकालीन इतिहास है, जो मौर्यों का इतिहास है, उसको इतना ज़्यादा खंडित किया गया, तोड़ा गया कि आपको जो है सही चीज़ें आपके सामने नहीं आएंगी। फिर भी उसके बाद भी ग्रोक जो है लगभग कुछ चीज़ें आपको सही तरीक़ा से प्रेजेंट करने की क्षमता रखता है और दे भी रहा है। तो आपके पास एक ऐसा एआई सॉफ्टवेयर है जिससे आप बहुत अच्छी जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। तो ग्रोक के बारे में यही जानकारी थी। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी हम बात नहीं कर पाएंगे, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है। तो इसी तरह के तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। यदि यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और यदि फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा। वीडियो देखने के बाद कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और लोग ग्रोक के बारे में जान सकें। देखते रहिए बिहार लोकमंच। अभी तक के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।